नमस्कार, आप देख रहे हैं रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज, राष्ट्रीय चिंतन का सजग प्रहरी। आपकी आवाज जो सच दिखाने से कभी पीछे नहीं हटती। यहाँ हर खबर पूरी जिम्मेदारी से रखी जाती है, जो जरूरी है वही दिखाया जाता है। आज का बुलेटिन एक ऐसी खबर लेकर आया है जो देश की सुरक्षा और हर नागरिक की चिंता और सामाजिक एवं राष्ट्रीय हित से जुड़ी है। यह खबर सिर्फ जानकारी नहीं, चेतावनी भी है और एक अपील भी कि हम सब मिलकर राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बने। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम और बड़ी खबर के साथ। दिल्ली उच्च न्यायालय की डिजिटल पहल न्याय प्रणाली को आधुनिक और सुलभ बनाने की दिशा में बड़ा कदम। रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज, देश की राजधानी में स्थित दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में डिजिटल न्याय प्रणाली की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल की है। इस पहल के अंतर्गत एक भव्य समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता, सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति श्री विक्रम नाथ, चेयरपर्सन कमेटी और दिल्ली हाई कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री देवेंद्र कुमार उपाध्याय की उपस्थिति में कई डिजिटल परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर जिन प्रमुख पहलों की शुरुआत की गई उनमें दिल्ली उच्च न्यायालय का मोबाइल ऐप, न्यायिक अधिकारियों के लिए EHRMS पोर्टल, ई-ऑफिस पायलट प्रोजेक्ट, MCD अपीलेट ट्रिब्यूनल और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड JJB का ई-कोर्ट्स में ऑनबोर्डिंग और न्यायिक रिकॉर्ड्स का डिजिटल संरक्षण शामिल है। इन सभी प्रयासों का उद्देश्य न्यायिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सुलभ, तेज और नागरिकों के लिए उपयोगी बनाना है। दिल्ली हाई कोर्ट की इस डिजिटल क्रांति को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत तकनीक आधारित भविष्य के लिए तैयार न्याय प्रणाली के विजन के अनुरूप बताया जा रहा है। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के साझा प्रयासों से सुनिश्चित किया जा रहा है कि न्याय प्रक्रिया न केवल अधिक तेज हो बल्कि तकनीकी रूप से भी सशक्त हो। अब प्रत्येक न्यायाधीश को 4 लॉ रिसर्चर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे वे मामलों की गहराई से जांच कर सकें और सुनवाई में प्रभावशीलता बढ़े। इसके साथ ही कोर्टरूम को वाईफाई, स्मार्ट डिस्प्ले, रिकॉर्डिंग सिस्टम और अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से सुसज्जित किया जा रहा है। इसके अलावा न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय सुविधाओं के विकास हेतु अलग से बजट का प्रावधान किया गया है, जिससे न्यायिक सेवा को सुचारू रूप से चलाने में सहूलियत मिलेगी। इस आयोजन में IT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक्सेसिबिलिटी से जुड़ी समिति के चेयरपर्सन न्यायमूर्ति प्रतिभा M सिंह की महत्वपूर्ण उपस्थिति रही। उनके साथ न्यायमूर्ति श्री संजीव नरूला, न्यायमूर्ति श्री स्वर्णाकांत शर्मा, न्यायमूर्ति श्री पुरुषेंद्र कुमार गौरव और न्यायमूर्ति श्री गिरीश कथपालिया भी उपस्थित रहे। सभी ने इन पहलों की सराहना करते हुए कहा कि यह न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश की न्याय प्रणाली के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेंगी। विशेषज्ञों के अनुसार डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से केस की जानकारी, सुनवाई की तारीखें, आदेश और अन्य आवश्यक दस्तावेज अब ऑनलाइन उपलब्ध कराए जा सकेंगे। इससे न केवल वकीलों और याचिकाकर्ताओं को लाभ मिलेगा बल्कि आम जनता को भी न्याय तक आसान पहुंच मिलेगी। ई-ऑफिस पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत न्यायालय में कागज रहित कार्य प्रणाली को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिलेगा और कार्य दक्षता में भी इजाफा होगा। डिजिटल रिकॉर्ड संरक्षण की प्रक्रिया न्यायिक इतिहास के दस्तावेजों को सुरक्षित रखने में सहायक होगी। यह एक दीर्घकालिक प्रयास है, जिससे न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य की पीढ़ियों को भी लाभ पहुंचेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय की यह पहल उस दिशा में एक ठोस कदम है जहां न्यायालय तकनीक के माध्यम से आम नागरिक के और करीब आएगा और न्याय प्रणाली आधुनिक, जवाबदेह तथा विश्वसनीय बनेगी। इस डिजिटल युग में न्याय का यह नया रूप निश्चित ही पूरे देश के लिए एक उदाहरण पेश करेगा। दिल्ली से रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज के लिए मनोज सलूजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज। हम लोग ई-प्रोसेस पे जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि धीरे धीरे ये पेंडेंसी और कम होगी, हमारे डिसीजंस और स्पीड में जनता को मिल पाएगा और जस्टिस डिलेड इज इक्वल टू जस्टिस डिनाइड। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हमें पूरे प्रोसेस को और स्पीड अप करना पड़ेगा।